नमस्कार। बिहार की सियासत में ना आजकल एक अलग ही सरगर्मी है। हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान, इनके बीच कुछ तनाव की खबरें हैं। जी, काफी चर्चा है इस पर। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार शायद आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग की सीधी भागीदारी के उतने पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, और आज हम इसी उलझी हुई सी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहाँ से शुरू करें? देखिए, हमारा जो ये विश्लेषण है वो एक स्रोत पर आधारित है, नीतीश चिराग बिहार की चुनावी जंग। अच्छा। और कोशिश यही है कि ये जो सियासी खींचतान है, इसकी जड़ें क्या हैं, इसके पीछे सोच क्या है और आगे क्या हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके रिश्तों में ये पेचीदगी आई कहाँ से? क्या हमेशा से ऐसा था? देखिए, रिश्ते कभी बहुत सहज तो नहीं रहे, लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ, 2020। उस चुनाव में चिराग की पार्टी ने, जो उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, मतलब खास तौर पर जेडीयू के खिलाफ। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान। हाँ, सीटें तो कम हो गई थी उनकी। जी, चिराग की पार्टी भले ही ज्यादा सीटें नहीं जीती, पर जेडीयू का खेल बिगाड़ने में उनका रोल एकदम साफ था। हाँ, वो दौर मुझे याद है। तब चिराग को बीजेपी का ट्रोजन हॉर्स भी कहा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये शक था कि वो दोस्त बनकर बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि ये चिराग की अपनी महत्वाकांक्षा थी या? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो किसी इशारे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस समय का जो राजनीतिक माहौल था और चिराग के जो बयान थे, हाँ, उनका विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि जेडीयू के अंदर ये शक बहुत गहरा गया था। समझ गए। और इसी पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार की रणनीति और दिलचस्प हो जाती है। उनको तो बिहार की राजनीति का चाणक्य कहते ही हैं। हाँ, वो तो है। सत्ता में बने रहने के लिए गठजोड़ बनाना, तोड़ना। बिल्कुल, कभी एनडीए से महागठबंधन, फिर वापस एनडीए। जी। इसमें तो वो माहिर है। तो अब जब दोनों एनडीए में ही हैं, फिर नीतीश कुमार को चिराग से क्या खतरा लग रहा है? क्या वो 2020 वाली बात ही है या कुछ और भी है? खतरा सिर्फ अतीत का नहीं लगता, भविष्य का भी है। अच्छा। जानकारों के मुताबिक पहली चिंता तो है दलित वोट बैंक। हाँ, जो जेडीयू के लिए जरूरी है। जी, उसमें चिराग सेंध लगा सकते हैं। दूसरी बात, युवाओं में चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है। और शायद सबसे गहरी चिंता ये है कि चिराग एनडीए के अंदर रहते हुए ही भविष्य में नीतीश कुमार के लिए या जेडीयू के लिए ही एक सीधी चुनौती न बन जाए। लेकिन क्या स्रोत ये भी देखता है कि नीतीश कुमार का ये डर कितना वास्तविक है, या ये सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखने की एक और चाल हो सकती है? स्रोत असल में दोनों संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। एक तरफ चिराग की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जमीनी पकड़ भी बन रही है। हाँ। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अपना वर्चस्व बनाए रखने का वो पुराना तरीका है। असलियत शायद इन दोनों के बीच ही कहीं है। और अब 2025 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर क्या चल रहा है? हाँ, यहीं आकर पेच फंस रहा लगता है। कैसे? 2025 के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बात तो शुरू हुई है, और खबरें ये हैं कि बीजेपी वो चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें देना चाहती है। क्यों? ताकि दलित वोट एनडीए के साथ रहें, बटे नहीं। लेकिन मैंने सुना नीतीश कुमार इसके लिए शायद तैयार नहीं है। हाँ, सूत्रों का तो यही कहना है। नीतीश कुमार कथित तौर पर सहमत नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि अगर चिराग की पार्टी अलग उम्मीदवार उतारेगी तो भ्रम फैलेगा और वोट कटेंगे, मतलब एनडीए के ही वोट कटेंगे, जैसा 2020 में हुआ था। तो फिर वो क्या चाहते हैं? जानकारी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग या तो एमएलसी बन जाएं, विधान परिषद सदस्य, या लोकसभा तक ही रहें। हाँ, या फिर लोकसभा तक सीमित रहें, विधानसभा के मैदान में सीधे ना उतरें। अच्छा, ये तो काफी सीधी रणनीति लगती है उनकी तरफ से। पर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं सब पर? चिराग पासवान तो अपनी अलग ही लाइन पकड़े हुए दिख रहे हैं। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, खुद को वैसे पेश कर रहे हैं। हाँ, वो नारा तो काफी चल रहा है। और अपने पिता रामविलास पासवान जी, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलित समुदाय के एक प्रमुख युवा चेहरे के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। और चुनाव लड़ने पर उनका क्या कहना है? क्या वो मान जाएंगे एमएलसी बनने को? उनका दावा तो बिल्कुल साफ है और काफी मुखर है। वो कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब विधानसभा लड़ेंगे? हाँ, कहते हैं विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और वो बार बार बिहार में युवा नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दे रहे हैं। अच्छा, ये मौजूदा नेताओं पर एक तरह की टिप्पणी हुई? जी, ये मौजूदा सियासी जमावट पर एक परोक्ष टिप्पणी ही लगती है। को शायद मजबूत नहीं होने देना चाहते। हाँ, किसी संभावित चुनौती को।
और दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो अपना अलग राजनीतिक कद बनाना चाहते हैं, भले ही अभी एक ही गठबंधन में हों। बिल्कुल, संक्षेप में यही स्थिति है और ये हमें कुछ बड़े सवालों पर लाकर खड़ा करती है। जैसे क्या बीजेपी इस अंदरूनी मामले में खुलकर चिराग का साथ देगी? इस तनाव का अंजाम क्या होगा? क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? ये सवाल तो वाकई बहुत अहम है और इनका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। सही कहा। लेकिन एक बात साफ है। क्या? ये सिर्फ दो नेताओं की आपसी खींचतान भरनी है। ये बिहार की राजनीति में सत्ता के बदलते समीकरण, जातीय गोलबंदी के नए तरीके और शायद एक पीढ़ीगत बदलाव की आहट भी हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचते रहिएगा कि ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।